वेलकम डियर स्टूडेंट। आज पुनः चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में भी इसका कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए, जो भी विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं या फिर हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड बीएससी, एमएससी, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आईआईटी, जैम, नेट, गेट, इस तरह का अनेक कंपटीशन जो हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उसके लिए ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो समझेंगे कि क्या है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसके पहले लेक्चर में भी बताया है, आज पुनः एक क्वेश्चन सामने डिस्कस करने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में इसका मैंने जवाब पूछा था सभी विद्यार्थियों से, जो शायद जवाब दिए होंगे और नहीं दिए हैं, तो आज इसका हम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन करते हैं कैसे होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन एक्सटर्नल लिमिट 0 to a इंटरनल लिमिट y स्क्वायर अपॉन a इंटीग्रेशन y dx dy रूट अपॉन a माइनस x रूट ax माइनस y स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एक फ्रेज बताना चाह रहे हैं कि y स्क्वायर बाई a है। अगर y का फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि x बराबर लिखाएगा ये लिमिट, यानी इंटरनल लिमिट x बराबर है तो जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल लिमिट y बराबर होगा। चलिए, ये तो चेक करने आ गया, लेकिन अब इसको हम कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल का टर्म हम स्पेशल सेट करते जरा देखिएगा। इंटरनल सॉल्यूशन में आइए, इंटरनल लिमिट फर्स्ट x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ए लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू लिखा हुआ है वाई स्क्वायर ए, जो वाई स्क्वायर ए जो है पाराबोला का फंक्शन है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे जरा देखिए, इसको यहां कर दिया वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं पाराबोला का फंक्शन। फिर इसी का लिमिट अपर में है x इक्वल्स टू वाई, जो ये फंक्शन जो है किसका है, ये लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, यानी ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन से ये लाइन पास करेगा, जो सभी को पता है। चलिए, ये रहा इंटरनल का। जो भी टर्म है हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। फिर एक्सटर्नल के लिए जरा देखिएगा, एक्सटर्नल लिमिट में क्या है कि x यहां पे क्या है, y इक्वल टू क्या है 0। अगर ये y इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात है कि x एक्सिस पर होगा, राइट। और सेकंड में क्या है कि y इक्वल्स टू a है। अगर y इक्वल्स टू a है तो जाहिर सी बात है कि ये पैरेलल किसका होगा, ये पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस का, यानी पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। y को अगर कोई नंबर दिया हुआ है तब देखिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं। देखिएगा इसका फॉर्म का कंडीशन कैसे सेट करेंगे। इस फॉर्म को y स्क्वायर इक्वल टू ax, इसका फिगर हॉरिजॉन्टल टर्म में पाराबोला का फॉर्म में सेट हुआ, जो सामने दिख रहा है। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू ax। फिर क्या है, x और y है, यानी स्ट्रेट लाइन ये पास करेगा इस तरह से, जो ऑरिजिन से, राइट, जो सामने दिख रहा है। इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई का फंक्शन। अब इस फॉर्म में एक तो टर्म जो सामने दिख रहा है ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज है कि कहाँ पे कट किया, इसका हम टर्म को सेट करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे कट किया है। तो जरा हम दोनों को मिलाते हैं कैसे, देखिए। सॉल्विंग दिस इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू x, और एक और है x इक्वल्स टू वाई। अब इस फंक्शन में पुट करते हैं कि क्या इसका फॉर्म बनेगा। जो तो जहां मेरा x है वो x के स्थान पर पुट कर सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे y पुट कर दिया तो इस फंक्शन में y और y का कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y, तो यहाँ पे y और क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और जो y का वैल्यू a है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, यानी x भी आ जाएगा क्या, a। तो इस फंक्शन को लिख सकते हैं a, जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए देखिए, अब इस फॉर्म में यानी a है तो इसको फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे कि y इक्वल्स का फंक्शन क्या है, a है, ठीक है।
और इस चेंजिंग करना है आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। तो सबसे पहले ये y बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस y बराबर है तो जाहिर सी बात है कि इसका फॉर्म किसका है, y एक्सिस का पैरेलल बनेगा। तो जब y एक्सिस का पैरेलल बनेगा तो इसका लिमिट जो है लोअर और यहाँ पे क्या होगा, अपर। तो यहाँ एक लाइन लिखना होगा, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर। अब यहां पे चेंज करते हैं ऑर्डर, इंटरनल लिमिट, इंटरनल लिमिट, इंटरनल लिमिट फर्स्ट में। अब यहां इंटरनल लिमिट क्या है कि यहां जरा देखिएगा, देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहां इंटरनल, जब यहां x बराबर है तो y बराबर निकालना होगा। तो y बराबर क्या निकालेंगे, देखिएगा लोअर लिमिट, यहाँ ये फॉर्म जो है ये स्ट्रेट लाइन का है, तो स्ट्रेट लाइन y बराबर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, सामने दिख रहा है। और फिर इसके बाद यहां से जब यहां गया तो किसका है, पैराबोला का है। तो पैराबोला में सेकंड टर्म y बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को इधर रूट में जाएगा तो y लिख सकते हैं रूट ax, जो सामने दिख रहा है, तो लिखेंगे रूट ax का फंक्शन, राइट। तो ये हो गया किसका, इंटरनल का। अब थोड़ा सा एक्सटर्नल का हम जानकारी देते हैं। एक्सटर्नल के लिए साइड में यहाँ पे आइए, साइड में एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल लिमिट, एक्सटर्नल लिमिट में देखिए, एक्सटर्नल लिमिट में क्या हुआ, तो इस फॉर्म के लिए इसका टर्म का जरा दिख रहा है, ये फॉर्म का, इसी फॉर्म का एरिया से कंडीशन सेट करना है। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि यहाँ पे x बराबर हो जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 0, और सेकंड इसका x बराबर हो जाएगा क्या, a आ जाएगा। x बराबर इस फंक्शन के लिए a आ जाएगा, यानी x पर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा। ये हो गया एक्सटर्नल लिमिट का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, जो सेट किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करते हैं। लेट नाउ लेट i इक्वल्स टू, देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो जो मेरा एक्सटर्नल था वो 0 से क्या हो गया, a हो गया, 0 से a। और इंटरनल जो है, इंटरनल जो क्या है इस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ax, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और जो फंक्शन है y dx dy, और a माइनस x, और यहाँ पे है रूट a माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके बारे में मेन देखना है। यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट मैंने गलती लिख दिया है, लोअर लिमिट जो है ना यहाँ पे x ना है, x, और अपर लिमिट का फॉर्म जो है रूट a माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेट का फॉर्म, इसको मिटा देंगे तो ज़्यादा इंटीग्रेट का टर्म सेट लेंगे, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्म जाएगा। 0 to a, y के रिस्पेक्ट में ये x कांस्टेंट टर्म है, तो a माइनस एक्स और इंटीग्रेशन x रूट ए एक्स वाई डी वाई रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अब कैसे इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको पहले हम मान लेते हैं z, लेट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर जेड मान लिया, और इसका ए एक्स का डीसी, ए एक्स का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ये तो हो गया 0, और वाई स्क्वायर 2y डी जेड वाई डी एक्स, जिसको लिख सकते हैं वाई डी वाई ना, डी वाई और -1/2 डी जेड, राइट। अब इस फंक्शन में लिमिट भी हमको चेंज करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे z का रिस्पेक्ट का होगा तो लिमिट z का रिस्पेक्ट का फॉर्म का सेट करना होगा। हालांकि इसका हम अलग से इंटीग्रेशन बना ही लेते हैं, उसको बाद डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखिएगा डायरेक्ट लिमिट, इसका सिर्फ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, y dy और यहाँ रूट एक्स वाई स्क्वायर। तो इस फंक्शन में y dy तो -1/2, और इसका हम लिख सकते हैं 1y रूट z डी जेड। इस फंक्शन को z के पावर -1/2 का फॉर्म सेट होगा,
जेड के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, और इस फंक्शन को लिख सकते हैं -1/2 और z के पावर 1/2 और 1/2, ये दोनों कैंसिल होगा 2 तो टर्म आगे बनेगा। चलिए 1 मिनट, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट -1/2 z के पावर 1/2 और 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल होगा, राइट। अब यहाँ पे जो फॉर्म बचेगा डायरेक्ट लिख देते हैं -√z, और z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है ax - y²। इसका डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन का फॉर्म, राइट। देखिएगा ax - y², इस फंक्शन को इंटीग्रेशन 0 to a 1/a-x, अब इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे लिखा है -√ax - y², अपर लिमिट √ax अपर लोअर लिमिट x, और ये dx। देखिए कहीं डॉट है तो बता सकते हैं। चलिए इस फंक्शन के लिए पहले तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to a - ax, और y के स्थान पर एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे ax - √ax का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यहाँ x पुट कर देते हैं, और ये हो गया dx। इस फंक्शन के लिए थोड़ा 0 to a -1/a-x, और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो ये तो फॉर्म जो है ना बचेगा, तो x ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये फंक्शन का पूरा टर्म बचेगा ax - x², ये हो गया dx, राइट। और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का फॉर्म, जो इंटीग्रेशन 0 to a माइनस प्लस √ax - x² x dx। देखिए यहां तक का, चलिए नोट कीजिए, उस पूरा टर्म को मिटा देंगे। देखिए इंटीग्रेशन 0 to a, और इस ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और दोनों में से हम x कॉमन कर लेते हैं। पहले तो ब्रैकेट को हटा के 1/2 कर दिया और x कॉमन किया तो a - x, और डिवाइड में जो है ना a - x को रहने दिया, dx। देख लीजिए अब इस फंक्शन में एक काम और क्या कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर भी कर दे और रूट भी कर दे, ऐसे देखिए इंटीग्रेशन 0 to a, और यहाँ x है और a - x है, और इसके ब्रैकेट 1/2 है, और इस पर हम लिख सकते हैं a - x का स्क्वायर भी कर दे रहे हैं और 1/2 भी कर रहे हैं dx, ताकि जो है ना ये 2 कैंसिल, तो ये टर्म बचेगा। अब पूरा पर हम देख रहे हैं कि 1/2 है, तो इस पूरा को हम लिख सकते हैं 1/2, 0 to a, और ब्रैकेट पूरा यहाँ x a - x और a - x का स्क्वायर और पूरा का 1/2, और ये हो गया dx। ये दोनों कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ x और बचा है a - x के पावर में 1/2 dx, राइट। अब इस फॉर्म में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ टर्म को अपनाना होगा, और उस टर्म को कैसे अपनाते हैं जरा देखिएगा। पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड, x बराबर a sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर का 2 sin थीटा cos थीटा, और ये डिवाइड से इधर चल जाएगा 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। पुट x बराबर हम पुट करते हैं, मान लिया a पुट करते हैं, x बराबर a अगर पुट करते हैं देन, तो यहाँ पे देखिएगा a इक्वल्स टू a sin स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड में और थोड़ा सा करते हैं, ये साइड में पुट x बराबर a पुट करते हैं देन, तो जब a पुट कर दिया तो यहाँ a sin स्क्वायर थीटा
यानी आ जाएगा 1 साइन थीटा। 1 जो होता है वो थीटा और 90 पर बनता है। और एक और होता है पुट x बराबर 0 पुट करते हैं। x पर जब 0 पुट करते हैं, जब 0 पुट किया तो a साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे का इंटीग्रेशन का फॉर्म देखें कैसे, थीटा के रिस्पेक्ट का। जहाँ मेरा a है वहाँ आ जाएगा π/2, और जहाँ 0 है वहाँ एंगल क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x के स्थान पर पुट कर सकते हैं a साइन स्क्वायर थीटा, और a माइनस x के स्थान पर a साइन स्क्वायर थीटा, और पूरा के पावर में लिखा हुआ है 1/2 d, और यहाँ पे dx के स्थान पर लिखा हुआ है 2a साइन थीटा कॉस थीटा, और ये d थीटा, राइट। अब जरा चलते हैं इसकी पूरी मेन कहानी की ओर, मिटाते हैं ये साइड में। देखिएगा a कॉमन अगर करते हैं तो इससे कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा a कॉमन कैंसिल तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर में 1/2 2a साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा, जिसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा y कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2a बाहर साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा, और ये d थीटा, इससे ये कैंसिल होगा 2a, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 से π/2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूला से 1/2 π/2 डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, यानी πa/2 कंप्लीट आंसर, राइट। तो ये हालांकि इसको बहुत सारा तरह से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पढ़े होंगे 12 क्लास में भी, इसका इंटीग्रेशन बनाइएगा। चलिए ठीक है, तो इतना ही। अब बाकी विशेष इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन जो है सभी विद्यार्थियों को बताना है इसका कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका आंसर। 4 गो ऑप्शन है, राइट। नहीं बनेगा तो बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन हम कर सकें। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और जो विद्यार्थी डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं उसका प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसकी पूरी मेहनत के साथ नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और हायर मैथमेटिक्स का ज्ञान लेते रहिए।